स्वागत है इस खास 3D वीडियो में, जहां भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी को सिर्फ पन्नों से बाहर निकालकर एक अल्टीमेट 3D आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह खड़ा किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा विश्लेषण सीधे ओनली आईएएस हिंदी की उस विशाल मैराथन क्लास पर आधारित है। मकसद बिल्कुल साफ है, इस जटिल सिलेबस को एक विजुअल 3D संरचना में बदलना, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट किसी मजबूत इमारत के ब्लॉक की तरह बिल्कुल शीशे सा साफ हो जाए। खैर, इस अमेजिंग स्ट्रक्चरल अचीवमेंट में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एक वन स्टॉप रिवीजन सेशन। ये बात सुनने में जितनी भारी है, असल में इसका अर्थ भी उतना ही गहरा है। ये कोई आम रिवीजन सेशन नहीं है। ये एक ऐसा नजरिया है जो पूरे सिलेबस को एक जिंदा इकोसिस्टम की तरह देखता है, जहां हर एक अनुच्छेद, हर एक सिद्धांत एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से जुड़ा है। तो आज के इस 3D ब्लूप्रिंट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? मुख्य रूप से 4 चीजें। पहला, संविधान की नींव। दूसरा, शासन के स्तंभ। तीसरा, संघवाद और संस्थाएं। और चौथा, यूपीएससी 2026 की अचूक रणनीति। चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। भाग 1, संविधान की नींव यानी इस पूरे ढांचे का निर्माण। सबसे बड़ा और क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस ढांचे की शुरुआत एकदम बेस से होती है, और वो बेस है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। सच कहें तो यही वो बेस ब्लूप्रिंट है जिस पर पूरे देश के शासन की इतनी बड़ी इमारत खड़ी है। प्रस्तावना कोई मामूली इंट्रोडक्शन नहीं है, ये वो फिलोसॉफिकल सीमेंट है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महान आदर्शों को एक साथ कसकर बांधे रखता है। अब इस 3D वीडियो मॉडल को थोड़ा और ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि इसका निर्माण परत दर परत कैसे होता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। पहले संवैधानिक ढांचे और प्रस्तावना से शुरुआत होती है, फिर ये ब्लूप्रिंट आगे बढ़ता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की तरफ, और फाइनली राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपीज तक पहुंचता है। नागरिक और राज्य के बीच के इस रिश्ते को इसी क्रम में समझना सबसे ज्यादा असरदार होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। भाग 2, सरकार के प्रमुख स्तंभ यानी वो संरचनाएं जो इस पूरे देश का भार उठाती हैं। यहां एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चरल बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ कार्यपालिका है जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी तरफ विधायिका और न्यायपालिका यानी संसद और न्यायालय। इस 3D ढांचे के अंदर ये वो मजबूत खंभे हैं जो शक्तियों का जबरदस्त संतुलन बनाए रखते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी एक स्तंभ पूरी इमारत पर कभी भी हावी नहीं हो सकता। इसके बाद आता है हमारा तीसरा हिस्सा, भाग 3, संघवाद और संस्थाएं, या यूं कहें कि इस ढांचे की परिचालन व्यवस्थाएं। अगर पिछले स्तंभ इस ढांचे की दीवारें थीं, तो ये सारी संस्थाएं इस पूरी इमारत की वायरिंग की तरह हैं। संघवाद के सिद्धांत, चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय और वक्त के साथ इस ढांचे को अपडेट करने वाले संविधान संशोधन और जरूरी अनुच्छेद, ये सब इस सिस्टम के वो लाजवाब पुर्जे हैं जो शासन को एकदम स्मूथली चलाते हैं। मेन बात यह समझना है कि सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। और अब सबसे अहम और आखिरी हिस्सा, भाग 4, यूपीएससी 2026 रणनीति यानी एकदम लक्षित निष्पादन। इस पूरे के पूरे ब्लूप्रिंट को अगर गहराई से कवर करना हो तो पता है कितना समय लगता है? ठीक 11.5 घंटे। जी हां, 11.5 घंटे का लेक्चर टाइम। ये सोर्स मटेरियल की कुल लंबाई है, जो ये साफ दिखाता है कि ये विषय कितना ज्यादा विशाल है और इसे पूरी तरह दिमाग में बैठाने के लिए किस लेवल के डेडिकेशन की जरूरत है। सच में ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। लेकिन बात सिर्फ जानकारी इकट्ठी करने की नहीं है। असल अप्रोच तो ये है कि इस भारी भरकम ज्ञान को एकदम तेज, परीक्षा उन्मुख एमसीक्यू कॉन्सेप्ट्स में बदला जाए। प्रीलिम्स के उन कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस के बीच इस जानकारी को एकदम सटीक तरीके से अप्लाई करना, असल में यही वो सबसे बड़ा गेम चेंजर है। तो इस विशाल 3D ब्लूप्रिंट के सफर को यहीं रोकते हुए एक बड़ा और बहुत ही सीरियस सवाल सामने आता है। क्या सिर्फ इस 11.5 घंटे के ढांचे को पढ़ लेने से परीक्षा के दिन पूरी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस की गारंटी मिल जाएगी, या फिर इस थ्योरी वाले 3D मॉडल को बार बार प्रैक्टिस की भट्टी में तपाना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत गहराई से